हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई आपकी डेट 28 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट नंबर 99B क्लास 5 के लिए है। टेक्स्ट बुक रुकिंग अराउंड से दी गई है। यूनिट 11 सुनीता इन स्पेस। स्टूडेंट नेम यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे, टीचर्स नेम यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पाठ सुनीता इन स्पेस में अंतरिक्ष में उपस्थित बहुत ही आकर्षक वस्तुओं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जाना। आज हम इस कार्यपत्रिका में इन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो देखो यहाँ पे प्रश्न 1 आपको दे रखा है, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपका है पहला, अंतरिक्ष में पृथ्वी के अलावा और कितने ग्रह होते हैं। तो पृथ्वी के अलावा, पृथ्वी को जोड़कर 9 ग्रह होते हैं टोटल, और पृथ्वी के अलावा 8 ग्रह होते हैं। ठीक है। उसके बाद सौरमंडल किसे कहते हैं। तो सूर्यमंडल किसे कहते हैं, सूर्य समेत सभी 8 ग्रहों को। उसके बाद नीला ग्रह किसी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पृथ्वी को। उसके बाद क्या चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो हाँ, ठीक है। अब देखो आप ऐसे टिक मार्क कर लोगे। फिर से बता देती हूँ, इस वाले का 8, इस वाले का ये, इस वाले का ये और इस वाले का ये। ठीक है। उसके बाद देखो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो क्या प्रश्न दे रखा है। पहला, अलग अलग आकार के आसमान, अलग अलग आकार में आसमान में आता हूँ, रात को धरती पर चांदनी फैलाता हूँ, पहचानिए मुझे, मैं कौन हूँ। तो बताओ कौन है ये। चांदनी फैलाते हैं और रात को आते हैं और धरती पर, और अलग अलग आकार की, किसी दिन छोटा, किसी दिन बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे मतलब किसी दिन जैसे किसी दिन बड़ा हो गया, फिर उससे छोटा, 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 फिर बिल्कुल दिखता ही नहीं है, फिर दोबारा छोटे से स्टार्ट होता है, फिर जाके बड़ा होता है ना। तो कौन होता है, ऐसे कौन है बताओ। चांद है, चंद्रमा है। तो देखो आप इसका आंसर लिखोगे चांद। ठीक है, या फिर आप इसका आंसर चंद्रमा भी लिख सकते हो, चंद्रमा। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं, क्या है। पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता हूँ, सौरमंडल के बीचों बीच में पाया जाता हूँ, कौन है, सूरज। ठीक है, या फिर सूर्य भी लिख सकते हो आप। ठीक है, सूरज या सूर्य दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट, पृथ्वी के पास वह कौन सी अनोखी शक्ति है जो वस्तु व प्राणियों को अपनी सतह की ओर खींचती है। तो क्या, कौन सा ऐसा शक्ति होती है। तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। तो गुरु आधा त, व आगा डंडा, क फिश, फिर ऊपर र की मात्रा, न गुरुत्वाकर्षण फिर बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य के यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखो सही के लिए, उपग्रह के चारों ओर घूमते हैं, तो इसका आंसर होगा सत्य। ठीक है। उसके बाद देखो, पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, तो असत्य। ठीक है, यहाँ पे आपको टिक करना है। मैं यहाँ पे आपको स्क्वायर बना के दे देती हूँ, या टिक ही कर देती हूँ ना, जो भी इजी होता है वो कर देती हूँ। ओके, असत्य है। उसके बाद अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के अंदर व बाहर हवा में तैरते हैं, तो सत्य। कर्क रेखा भारत के से होकर गुजरती है, तो सत्य। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे पैर पृथ्वी की सतह पर मजबूती से टिके रहते हैं, तो सत्य। ठीक है। उसके बाद देखो कि 4 चीज़ों के चित्र बनाइए, उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए जिन्हें पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है। तो बताओ, आपको यहाँ पे कुछ देखना है आसपास एनवायरनमेंट। ठीक है, आपके एनवायरनमेंट में, सराउंड में आपको आसपास देखना है और फिर आपको पता लगाना है, और यहाँ पे ड्राइंग भी बनानी है उसकी, और उसके नाम भी लिखनी है, जो पृथ्वी जो होता है अपनी ओर जिन चीज़ों को खींचती है। ठीक है। तो ये वाला आप खुद से करेंगे काम। ठीक है। और ये वाली जो पिछली वर्कशीट आई थी उसमें भी आपको बता रखा है ना, जो इससे पहले जो वर्कशीट आई थी और भी जो बहुत सारी वर्कशीट आई है उसमें आपको बता रखा है। ठीक है। उसके बाद सौरमंडल में उपस्थित सभी 8 ग्रहों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए लिखते हैं।